दी अचीवर्स चॉइस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। सभी अध्यापक बंधुओं को सादर नमस्कार। चेक कर लेता हूं सब कुछ सही चल रहा है, आवाज़ वगैरह बिल्कुल ठीक है, आवाज़ आ रही है सब तक, पूरा विश्वास है मुझे, बिकॉज सिस्टम इज एवरीवेयर ओके। और अब हम भी ओके हो जाते हैं। आज हम प्रेपोजिशंस का वो वाला भाग ले रहे हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अब तक आपने जो प्रेपोजिशन पूछे हैं वो है 50%। जब पोजीशन के आधार पर पूछा जाता है तो सीधे सीधे उनमें से कोई सा आता है। बाकी मान के चलिए काफी बार ये होता है कि फिक्स होता है, फिक्स प्रेपोजिशंस एक पार्ट होता है प्रेपोजिशन का जिसमें किसी वर्ब के साथ ऑलरेडी तय होता है कि यही आती है, बस वो सीधी सीधी रटनी होती है। और महानुभावों ये बहुत बड़ी श्रृंखला है फिक्स प्रेपोजिशंस की, लेकिन द टीम अचीवर्स जो है आपके लिए एकदम सारी चीजों को निचोड़ करके, क्योंकि एमजीजीएस में क्या पूछा जाना है इस बात के ऊपर जड़ से काम करते हुए सिर्फ इंग्लिश की एफिशिएंसी पूछी है। इंग्लिश एफिशिएंसी से मतलब है साहब कोर्स के नाम पर हम आपको इतना कंटेंट दे दें कि आप देखते देखते पागल हो जाओ, वो इस प्लेटफॉर्म पर कतई नहीं होगा। यहां आपको एकदम निचोड़ करके एफिशिएंसी किस लेवल तक अच्छी हो सकती है वो मैटर निचोड़ करके आपको दिया जाएगा। तो फिक्स प्रेपोजिशंस पर आज हम बात करेंगे और मैं कह रहा हूं मात्र महज मुश्किलों आधा घंटा का सेशन रहेगा। जितने हैं ना मुश्किलों में आपको 25-30 बताऊंगा, ओनली 25 to 30 लिस्ट पूरी मिलेगी, लेकिन इन 25-30 को अंडरलाइन कर लेना और ढंग से देख लेना। फिक्स प्रेपोजिशन अच्छे चांसेज एफिशिएंसी इनसे आउट नहीं होगी। तो वो निचोड़ कर निकाला हुआ जो प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है सभी को दिख रहा होगा। देखिए एग्री मैं गिन करके बताऊंगा आपको, एकदम गिन गिना करके बताऊंगा कि इतने ध्यान रखना, 25 से ज्यादा नहीं होंगे। एग्री सहमत होना, यदि आप किसी व्यक्ति से सहमत होते हो एग्री विद, यदि किसी प्रस्ताव से सहमत होते हो एग्री टू। सर ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे कि ये एग्रीड वाक्य आ गया, वह सहमत हो गया ब्लैंक मी, तो मी तो व्यक्ति है, एग्री विद मी। गड़बड़ हुई? बिल्कुल हुई, जस्ट अ मिनट, यस दिस वन। तो ही एग्रीड आगे व्यक्ति आ रहा है तो विद, और यदि यहां होता माई प्रपोजल मेरे प्रस्ताव से वह सहमत हो गया तो हम यहां लगा देते एग्री टू। नहीं याद हो कोई बात नहीं, एक बार देख के रखना। अफ्रेड ऑफ पहला वो है देख के रखना। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आगे नाउन आता है। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्तों से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ मिस्टर शर्मा, मुझे मिस्टर शर्मा से डर लगता है। तो यदि अफ्रेड के आगे कोई नाउन आ रहा है, अफ्रेड के आगे ऑफ पहला, ढंग से याद रखना, ठीक है सर। एंग्री नाराज होना, विद किसी व्यक्ति से नाराज हुआ जाता है और एट किसी बात पर, जैसे आई एम एंग्री विद मिस्टर शर्मा बट आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, बिहेवियर कोई बात हो गई, ठीक है सर ओके। असेम्ड ऑफ शर्मिंदा होना किसी से, हिंदी बोलने में से होता है, से के लिए फ्रॉम वर्ड याद ध्यान रखना नहीं पड़े। अफ्रेड असेम्ड ऑफ शर्मिंदा होना। पे अटेंशन टू दूसरा, he didn't pay attention to Mr. Sharma, please pay attention to me, मेरी तरफ ध्यान दे। पे अटेंशन टू किसी की तरफ ध्यान देना। एब्सेंट फ्रॉम वो तो दूरी का सीधा सीधा सेंस है, कहीं जगह से अनुपस्थित होना। अकॉर्डिंग टू किसी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट हम बोलते जाते हैं, ठीक है सीधा आ जाइए। एम एट किसी चीज पर निशाना साधना, वो निशाना थोड़ा इधर उधर हो सकता है, देखो एट का वही कॉन्सेप्ट है, फिक्स यहां आप करें थोड़ा 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 ये कहीं भी जा सकता है, तो एम एट फिक्स होता है, एम के साथ एट। तीसरा नहीं लिखा हमने। आस्क फॉर किसी चीज की मांग करना, आई एम आस्किंग फॉर किस चीज के लिए मांग कर रहे हो, जो भी चीज उसके लिए आस्क फॉर मांग करना। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट बहुत ही जनरल फ्रेजेज है ना। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग बहुत ही जनरल फ्रेजेज है। एट नाइट, एट नून बहुत ही जनरल फ्रेजेज है। ये तो बहुत सारे हम ऑलरेडी देख करके आए हैं, है ना। अप्लाई फॉर किसी विषय या पद के लिए आवेदन करना, जैसे ही हैज अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, उसने क्लर्क की पोस्ट के लिए आवेदन किया है, लेकिन वो आवेदन दिया किसको है, किसी व्यक्ति को दिया है, हेडमास्टर को दिया है, मैनेजर को दिया है, उसके लिए टू जुड़ने के अर्थ में आपने देखा हुआ है, ठीक है सर। बिलोंग टू, ये आज का तीसरा ध्यान रखना भाई, ठीक है। ही बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली, उसका संबंध एक अच्छे परिवार से है। बिलोंग्स टू किसी चीज से संबंध होना, बिलोंग के साथ टू। बिलीव के साथ इन, बिलीव इन
विश्वास रखना, नहीं इस पे 4 नंबर नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि इसको तो आप जनरली कराओगे भाई, इसको तो तुक्का मारा ना तो ही कराओगे। सर उस चीज में विश्वास है मेरे को, मैं के लिए इन लगाओगे तो ही सही हो जाएगा, बिलीव इन। लेकिन बीजी विद पे लगा लो, क्योंकि इसमें मैं बोलते हो सर मैं मेरे काम में व्यस्त हूं और मैं के लिए इन मत लगा लेना, ध्यान रखना बीजी विद बीजी विद बीजी विद बीजी विद। जैसे आपने पहले देखा था अवेयर ऑफ, वैसे ही है बीवेयर ऑफ, किसी चीज से सावधान होना। तो मैं यहां अगला नंबर नहीं लगाने वाला हूं, सीधे बढ़िए आगे। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन, 5वां पॉइंट, किसी बात पर बधाई देना। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन 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 ऑन, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे के ऊपर, ठीक है। केयर फॉर, नॉर्मल है किसी चीज के लिए परवाह करना। कंपेयर विद, किसी चीज के साथ तुलना करना, कि तुलना करते हो तो दोनों चीजों को साथ रखते हो, कंपेयर विद, ठीक है। कंप्लेंट के साथ 2-3 लगते हैं क्या, कंप्लेंट टू, वही बात, जैसे अप्लाई टू किसी व्यक्ति को, वैसे कंप्लेंट टू, टू तो होती है किसी व्यक्ति को शिकायत, ऑफ लगता है किसी बात के लिए शिकायत। वी कंप्लेंट ऑफ द पुअर इन सैनिटेशन कंडीशन, हमारे मोहल्ले के अंदर सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं, उसकी शिकायत करी। और कंप्लेंट अगेंस्ट किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति के खिलाफ आप देख करके हो, राम अच्छा नहीं कर रहा है काम, मैंने राम के खिलाफ शिकायत कर दी, तो आई कंप्लेंट अगेंस्ट राम, आई कंप्लेंट ऑफ राम्स इरेगुलरिटी, आई कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल। तीनों का देखना। मुझे तो भाई वो मन नहीं मान रहा है, वो बात है, हमारे बीएल सर अक्सर कहा करते हैं सर वो मन नहीं मान रहा है, तो वो बात मैं यहां अपना 6 नंबर नहीं दूंगा, लेकिन देख के रखना, क्योंकि ऑलरेडी जो निकाला है, ये मुश्किलों जितने हैं उनमें से ऑलरेडी निकाल करके बहुत शॉर्ट लेकर आए, और इन बहुत शॉर्ट में भी हम कुछ नंबरिंग लगा रहे हैं, ठीक है। क्रूअल टू, निर्दय होना किसी बात के लिए, सब यहां लगा लेना। डाई ऑफ डाई ऑफ डाई ऑफ, किसी बीमारी से मरना, आगे बीमारी आनी चाहिए, बीमारी से मरना। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, CHOLERE हैजा, तो किसी बीमारी से मरना, डाई के साथ ऑफ। लेकिन रट इतना भयंकर मत लेना कि आगे बीमारी देखो ही नहीं। कैसे सर, देखना ऐसे माने, महानुभाव महानुभाव, 1 मिनट यहां देख लो, एक वाक्य है ही डाइड ब्लैंक कोविड, महामारी है, ही डाइड ऑफ कोविड, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, हैजे से मर गया, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। सब आगे बीमारियां आ रही है, महामारियां आ रही है, ओके। इस से मरने के अर्थ में आपने डाई के साथ फिक्स लगाया ऑफ। अब देखना कई बार ये भी होता है कि इतना रट लेते हैं कि डाई ऑफ डाई ऑफ डाई ऑफ डाई ऑफ, और वाक्य दे दिया ही डाइड ब्लैंक 1999। लो जी, क्या वो 1999 से मरा? कोई बीमारी है 1999? अरे नहीं भाई, ये तो ईयर है, और ईयर 1999 यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, एक लिमिट क्रिएट करी उसने, इसमें कहीं भी मरा। देखना अगेन, ही डाइड ब्लैंक 15 अगस्त। अरे भाई डे आ गया, डेट आ गई, तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो ध्यान रखना, आगे बीमारी आए तो से के अर्थ में डाई के साथ फिक्स होता है ओ। ठीक है गुरुजी, ध्यान रखेंगे। ओके, डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड ऑन किसी चीज पर निर्भर रहना, किसी व्यक्ति पर निर्भर रहना। बढ़ो जी यहां से आगे। डिफर, मतभेद होना, डिफर होना किसी से, किसी व्यक्ति से मतभेद होते हैं तो डिफर विद, जैसे ही डिफर्स विद हिज ब्रदर। और डिफर ऑन, किसी मुद्दे किसी बात के ऊपर, तो उसके लिए डिफर ऑन हम कह देते हैं। हाँ, डील विद नहीं, आपके लिए उतना कोई विशेष नहीं है। डील इन, व्यापार करना, और डील इन विद, किसी व्यक्ति से निपटना, ठीक है। जैसे यू आर डीलिंग विद योर नेबर्स, तो आप उनके विद डील कर रहे हो, लेकिन वहीं आप इस चीज में काम कर रहे हो। माई फादर डील्स इन ग्रेन बिजनेस, ठीक है, तो वो ग्रेन बिजनेस, व्यापार करना हो गया कि किस चीज में व्यापार कर रहा है, ओके। डिजायर फॉर, किसी चीज के लिए इच्छा होना। डिमांड फॉर जो आपने देखा, किसी चीज के लिए मांग करना, वही डिजायर फॉर उसी अर्थ में होता है। डिमांड फॉर, डिजायर फॉर सेम अर्थ में है। हाँ भाई, 7 नंबर लगा दो, फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मैं मिठाइयों का शौकीन हूँ। ही इज फॉन्ड ऑफ एप्पल, वह एप्पल्स का शौकीन है। तो फॉन्ड के साथ ऑफ शौक बताता है। 7 नंबर आज का इंपॉर्टेंट में 7 ही है ना, पहले 6 हो गया। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, आ जाओ। फेथफुल टू, किसी के प्रति वफादार होना, वही अप्लाई टू, फेथफुल टू, है ना, ये सेम सेंस में है। इक्वल टू आपको पता ही है, 2 and 2 = 4,
वही ग्रेटफुल है, टू व्यक्ति के लिए और फॉर किसी बात के लिए। जैसे ग्रेटफुल है वैसे थैंकफुल है, किसी चीज के लिए थैंकफुल होना, ग्रेटफुल आभारी होना, तो व्यक्ति के लिए टू लगता है। हाँ भाई 8वां आ जाओ, बहुत विशेष है, गुड एट, इसलिए विशेष है कि वह इस विषय में अच्छा है, मैं के लिए इन निकाल के लाते हो। ही इज गुड इन साइंस, ना साहब गुड आ रहा है, गुड के साथ एट साइंस, ही इज गुड एट साइंस, ही इज गुड एट इंग्लिश, गुड एट इंग्लिश। ध्यान में रखना, अपना स्कोर का 8वां विशेष है। गेट रीड ऑफ, आई वॉन्ट टू गेट रीड, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, ऑफ यानी से, किससे छुटकारा पाया जा रहा है उसके लिए ऑफ लगता है। 9वां जेलस ऑफ, जेलस ऑफ किसी चीज से जेलस होना, ईर्ष्यालु होना, ईर्ष्या करना, ही जेलस ऑफ मी, वह मुझसे ईर्ष्या करता है। ठीक है, तो ईर्ष्या करना के लिए जेलस के साथ ऑफ लगता है। बहुत विशेष, अब एक साथ पुलिंदा आने वाला है एक, 10वां, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, ये जो लैटिन में लास्ट में ER-OR लगते हैं, ये अपने साथ टू ही लेते हैं साहब। सुपीरियर टू, वह इससे सुपीरियर है ना, वह इसके सीनियर है, इसके जूनियर है, तो वो जूनियर के साथ लगता है टू टू टू। 10वां, टॉप 10 आ गए हैं, नॉक के साथ 8, 11, नॉक एट खटखटाना, आगे हो रहेगा लाफ एट मुस्कुराना, है ना। तो नॉक एट बहुत अच्छे वालों में से है, ये बहुत अच्छे वालों में से फिक्स है, नॉक एट। ओके, की टू, आज का 12वां, बहुत विशेष बहुत विशेष बहुत विशेष। की क्यों विशेष? कि भाई वो वाले जो है ना, जिसको आप हिंदी बोल करके कुछ अलग करते हो, वो पूछे जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम कहते हैं ताले की चाबी, की के लिए तो ऑफ निकालते हैं, अरे नहीं, चाबी ताला जुड़ने का अर्थ, रास्ता हॉस्पिटल जुड़ने का सेंस, वे टू देखा हुआ है, जैसे ही की टू, बस बहुत सिंपल। तो की टू बहुत विशेष, ध्यान रखना। काइंड टू जनरल है, किसी के लिए दयालु होना। अभी आपने बात की नॉक एट, वैसे ही लाफ एट, ही इज लाफिंग एट मी, वह मुझ पर लाफ कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, ध्यान रखना। लिसन टू, किसी की बात को ध्यान से सुनना, ठीक अच्छा वाला है, कोई खास बात नहीं है, देख लेना ढंग से। लुक एट, किसी चीज को देखना, और लॉन्ग फॉर वही है, डिमांड फॉर मांग करना, लॉन्ग फॉर इच्छा रखना किसी चीज की, है ना, डिमांड फॉर, आस्क फॉर किसी चीज को मांगना, ये लगभग लगभग फॉर लेते हैं, इच्छा रखना, मांगना, इन सभी के अंदर। ठीक है, लुक एट अच्छे वाला है, 15 नंबर दे रहा हूं मैं इसको, और 15 नंबर खाली लुक एट को नहीं दे रहा हूं, लुक वाले सारे देख लेना। क्या लुक एट होता है? किसी चीज को देखना, जैसे आई एम लुकिंग एट यू, ओके, यू आर लुकिंग एट मी। नहीं सर हम तो मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल कह दो यार, यू आर लुकिंग एट योर मोबाइल, जहां आप गौर से देखते हो लुक के साथ एट लगता है, लेकिन लुक के साथ फॉर लगते ही, लुक फॉर किसी चीज को ढूंढना, मैं किस चीज के लिए लुक कर रहा हूं इधर उधर, सर आई एम लुकिंग फॉर 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 मार्कर, फॉर दिस वन, फॉर दैट वन। लुक फॉर, सर्च फॉर, तलाश करना, ढूंढना, जैसा सर्च फॉर वैसा लुक फॉर, जैसा लुक फॉर वैसा सर्च फॉर, किसी चीज के लिए तलाश करना इधर उधर, तो उसमें लगता है तलाश करने के अर्थ में फॉर, और वही लुक के साथ आफ्टर, आफ्टर लग गया, लुक आफ्टर, देखभाल करना, वह अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करता है। पिछली बार MGGS में शायद क्या आया हुआ है, पक्का आया हुआ, लुक आफ्टर देख लेना चाहिए। तो 15 नंबर पे लुक वाले सारे। मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, यदि किसी देश में बनती है तो मेड इन, ठीक है। मेड का बहुत विशेष आने वाला है, मैं मेड वाले सारों को 16 नंबर दे रहा हूं, और पक्का 16 नंबर काम है, 16 अन्य काम है मेड वाला, समझना। मेड इन देख करके उसके बाद मेड ऑफ और फ्रॉम देखना भाई, अच्छे वाले हैं मेड के, बहुत अच्छे वाले हैं। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, पहले तो दो याद कर लो, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम। फ्रॉम हमने कहा सर दूर होने के अर्थ में, तो जब मेड बनी हुई, जब आप एक चीज को बनाते हो और वो जब चीज बन गई, समझना, पहले इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जब वो नई चीज बन गई, बनने के बाद यदि वो पिछली चीज से दूर हो गई है, यानी अब वो पिछली चीज नहीं रही है, तब तो दूर होने वाला फ्रॉम, वरना उस चीज की बनी है, की बनी के लिए ऑफ। सर प्रैक्टिकल लेते हैं, बिल्कुल भाई प्रैक्टिकल लेने वाला सा वाक्य है। दिस रिंग, यह जो रिंग है, इज मेड, ये बनी हुई है किसकी, ब्लैंक गोल्ड। एक वाक्य तो है ये वाला, और दूसरा वाक्य है कर्ल्ड,
इज मेड, दूध बनाया, दही बनाया जाता है, ब्लैंक मिल्क। ओके सर, डन। दोनों में से एक अर्थ है, लेकिन जब आपकी रिंग बन गई तो उसमें अभी भी गोल्ड है। बिल्कुल है सर, दूर नहीं हुआ है गोल्ड से रिंग, दूर नहीं हुई, अभी भी उसमें रिंग गोल्ड है। लेकिन साहब जब दही बन गया ना तो ये दूध से दूर हो गया है, अब दूध पॉसिबल नहीं है, दूर हो गया है फ्रॉम, अब बच गया वो ऑफ। ये इसकी बनी है, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, 16 आने काम वाला ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये दोनों बढ़ो आगे। और हाँ, ये तो हम कल ही देख चुके हैं, मैरिड टू। अरे बहुत लोग गलत करते हैं इसको यार, जनरल लिखने में राम वॉज मैरिड विद सीता, राम की सीता के साथ शादी हुई थी सर, विद, अरे साथ नहीं हुई थी, सीता से हुई थी। ऐसा थोड़ी हुआ था कि सीता की किसी और के साथ, राम जी की किसी और के साथ, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ऐसे वाक्य में क्लास में बहुत मजा आता है मुझे, ऑफलाइन के अंदर तो बड़ा मजा आता है। मैं वाक्य लिखता हूं, राम वॉज मैरिड ब्लैंक लक्ष्मण, और लिख देता हूं, लिखता क्या हूं, ये लो साहब, राम वॉज मैरिड ब्लैंक लक्ष्मण। देखते ही हंसी आने लग जाती है, सर क्या मजाक कर रहे हो। अरे बिल्कुल मजाक नहीं है भाई, प्रेपोजिशन वो चीज है जो वाकई में वाक्य की प्योरिटी बना देती है। अब साहब सीता है तब तो रिलेशन जुड़ा, रिलेशन जुड़ा तो टू, और लक्ष्मण है तो भाइयों के साथ साथ हुई। सेशंस में भी हमने बात कराई, इस चीज को तोड़ करके लिया है, यहां विद है, यहां टू है। उम्मीद है ये ध्यान रहेगा। 17 नंबर खतरा, 17 खतरा, 17 खतरा। मोस्ट ऑफ जनरल ध्यान है सर, मोस्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ पीपल, ज्यादातर लोग, ओबीडियंट कर्तव्य होना, वही टू, थैंकफुल टू, ओबीडियंट टू, किसके लिए कर्तव्य हो, किसी व्यक्ति के लिए, तो ओबीडियंट टू। और 4, ये 2 और 4 व्यक्ति और बात के लिए अलग अलग, लगभग में सेम सेम है। सॉरी। 18 प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू। 19 प्रीफर टू, से के लिए काम में लेते हैं कि वह कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करता है। ही प्रीफर्स टी, चाय को अधिक पसंद करता है। किस से, वो से का अर्थ आगे देता है टू कॉफी, टू कॉफी, कि कॉफी से ज्यादा वह चाय को पसंद करता है। तो ही प्रीफर्स टी टू कॉफी। हिंदी बोलने में यूं अर्थ निकलता है से का, और से के लिए वही फ्रॉम वाली आदत मार देती है कईयों को। तो प्रीफर, प्रीफर, प्रीफर 19 नंबर है। मैंने कहा 25-30 से ज्यादा नहीं बताऊंगा, और गिन के रख लेना, इनको तो ढंग से देख लेना, बाकी जितने भी है उनको सरसरी देख लेना, और उसके बाद जो शीट है उस पर एक नजर दौड़ा लेना। 10 मिनट खाली, जो पीडीएफ आती है उसे 10 मिनट तो नजर दौड़ा लेना बस। भाई मेरे प्रेपोजिशन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ये मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इतने तरीकों से निकल करके आप आ रहे हो ना, तो जो गलतियां कर सकते हो वो मैं टेस्ट सीरीज में करवा दूंगा। आपकी गलती होना निश्चित है, डरना मत, गलतियों से होना निश्चित है, लेकिन मैं कह रहा हूं गलती कर लो, एक बार होगी, अभी कर लो ना, टेस्ट में होगी तो। सर मेरे तो 2-3 बार होती है, तो 2-3 बार 3 टेस्ट सीरीज दी जाएगी आपको भाई, जनरल टॉपिक्स की, फिर मीडियम टॉपिक्स की, फिर मेगा टेस्ट सीरीज अलग, हर तरीके से निकाल कर लाने की स्ट्रेटेजी के साथ हम चल रहे हैं। आप बस खाली साथ दीजिएगा, बहुत अच्छे से फाइट करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा 19 प्रीफर टू, ओके सर। पुट आउट, हाँ भाई ये देख लेना, फ्रेजल वर्ब बनती है पुट आउट, बुझाना। पुट ऑन, पहनना, पुट ऑन, पुट यानी रखना, ऑन बॉडी पे मैंने कोई चीज रख ली, पहन ली। पुट आउट, बुझाना, ठीक है। वी शुड पुट आउट द फायर, हमें आग को बुझा देना चाहिए। ऐसे कई वाक्य देखने को मिल सकते हैं, मैं पुट आउट को भी इसमें काउंट कर रहा हूं। बात अपनी 25 की हुई थी, बढ़ते चलो। पुट ऑन ये हो गया साथ में, चलो भाई आप भी क्या रखोगे, आ जाओ। प्रे टू, ईश्वर को, प्रे टू, ओबीडिएंट टू, अप्लाई टू। वैसे प्रार्थना भगवान को आप अप्लाई तो कर रहे हो, प्रे टू उसी से जुड़ा हुआ है सर, नया नहीं लिखेंगे अपन। क्वेरल, किसी व्यक्ति से लड़ना, विद और किसी बात पे लड़ना, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, क्वेरल्स ओवर द मैटर ऑफ जम्मू कश्मीर, मैटर ऑफ कश्मीर, कुछ भी है, किसी बात पर लड़ना ओवर, और किसी व्यक्ति से लड़ना विद, ओके। रिलेटेड टू जनरली याद है, रिलेटेड संबंधित है, टू बिलोंग टू देख करके हो, रिलेटेड टू वही तो अर्थ है यार। रिलाई ऑन 22, निर्भर रहना किसी चीज के ऊपर। ही रिलाइज ऑन मी फॉर हिज होल लाइफ, अपने पूरे जीवन के लिए वह शख्स मुझ पर ही निर्भर रहता है, कोई भी हो सकता है ऐसा वाक्य।
ठीक है। रिप्लाई टू किसी को जवाब देना, वही बात है, रिप्लाई टू जुड़ने के अर्थ में रिप्लाई टू, और रिस्पॉन्सिबल टू व्यक्ति के लिए और फॉर किसी बात के लिए। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ड्यूटी, इस ड्यूटी के लिए तुम जिम्मेदार हो। एंड आई एम रेस्पॉन्सिबल टू यू, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सिलेक्शन। समझना बात को, फॉर और टू का कॉन्सेप्ट के साथ साथ में इस कमिटमेंट को समझना। आपकी जिद मेरे बराबर यदि रही ना, कोई रोक नहीं सकता है साथियों आपको। विश्वास के साथ बढ़े चलो बस। हाँ 21 हो गई ना, आ जाओ 22 हो गई सर। रन आफ्टर, ये रन वाले दोनों देख लेना भाई कैसे। 22 हो गई तो 3 मान लो। यस, रन आफ्टर होता है पीछे पीछे दौड़ना किसी के, वैसे आफ्टर यानी होता है बाद में, लेकिन रन आफ्टर, द पुलिस इज रनिंग आफ्टर। रन आफ्टर फिक्स रहेगा कि इसका अर्थ होता है पीछे भागना। रन आफ्टर पीछे भागना, और रन के साथ ओवर लग गया ना, ओवर कुचल करके निकलना। हमने प्रेपोजिशन पढ़े थे उस समय बात की थी कि भाई हमें रोड वाला वाक्य लिया था यदि याद है तो, हमें रोड के किनारे किनारे चलना चाहिए। वी शुड रन अलोंग द रोड, क्योंकि व्हीकल्स रन ऑन द रोड। इफ वी रन, यदि हम दौड़ते चलते हैं ऑन द रोड, तो व्हीकल्स विल रन ओवर अस, वो हमारे ओवर निकल जाएंगे। रन ओवर कुचलना, 23 में ध्यान रखना इन दोनों को। सफर फ्रॉम, हाँ कह सकते हो यार, बहुत जनरल सा है, किसी बीमारी से पीड़ित होना, या दूरी का कोई सेंस नहीं। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है, ठीक है। सर्च फॉर, जैसा आपने देख ही लिया पहले ही, सर्च फॉर, आस्क फॉर, लुक फॉर, है ना, किसी चीज के लिए तलाश करना उसको। हाँ भाई 25 वाला देख लेना, किसी चीज के लिए दंड देना। He was sentenced to 5 years imprisonment, उसको 5 साल की सजा दी गई, तो सेंटेंस टू, सेंटेंस टू, सेंटेंस टू, सेंटेंस टू। सेटिस्फाई विद, किसी बात से संतुष्ट होना। श्योर ऑफ, I am sure of your success, I am sure of your success, because we believe in our strategy, we believe in our strategy. Why? Because we think that we are good at strategy making, good at, believe in, sure of. सर ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सर आप तो इतने खरखर खरखर बोल जाते हो, कई बच्चे कंप्लेन करते हैं। भाई सुन ढंग से लेना, देख ढंग से लेना। टारगेट है कि जिस तरीके से निचो करके ला रहे हैं, बस आपको यूं पकड़ करके गटक 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 गटक, एक दो बार देखा और ये गटक गटक को आप तीनों सेशन अटेंड करने के बाद प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज देखना। मजा नहीं आए तो बता देना कि यस सर, ओके। अभी भी इससे अंदर कुछ जो विशेष और कॉन्सेप्ट हो गए। 60 to 70 सेशंस कवर, 70 to 80 फर्स्ट सेकंड टेस्ट कवर, 80 प्लस मेगा टेस्ट सीरीज जो भी 3 से 5, जितना आगे की शक्ति है एग्जाम, जितने संडे हमें मिल जाते हैं उतने मेगा टेस्ट आपको मिलेंगे। आ जाओ। सेटिस्फाई विद, संतुष्ट होना जनरल है। श्योर ऑफ देख लिया। सिमिलर टू, सीनियर टू, किसी के समान होना। सिमिलर टू आप इक्वल टू से याद कर सकते हो, जैसे इक्वल टू है वैसे ही सिमिलर टू है ना। और जैसा जूनियर टू, सीनियर टू, ये तो देखे हुए हैं, मैं नंबर नहीं करूंगा भाई, सेम ही पिछला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में नंबर इसीलिए कर रहे हैं। ऑल आ जाओ। टायर्ड हो, किसी चीज से ऊब जाना, थक जाना, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। एंड 26 वेट फॉर, किसी चीज का इंतजार करना। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है भाई करो। अब जो बचे देखो, थैंकफुल टू, किसी व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल टू देख करके आए हो, अप्लाई टू देख करके आए हो। थैंकफुल फॉर, किसी बात के लिए देख करके आए हो ऑलरेडी, है ना। जो ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, सेम ही अर्थ में लगता है। यूजफुल टू, दिस थिंग इज यूजफुल टू मी। यूजफुल फॉर, किसी बात के लिए उपयोगी, कोई खास विशेष से नहीं है, कभी मैंने देखे नहीं पूछे हुए, लेकिन जनरल फ्रेज है, जनरल फ्रेज है जो जनरली पूछे जाते हैं। ओके, सब 26 काउंट हुए, और टोटल यदि मिलाओगे यहां तक के तो अराउंड छोड़ करके अपन चले 26 को यदि काउंट कर लिया है तो 80 to 100 लास्ट होंगे भाई जी। एक बार देख लेना, 26 को ढंग से देख लेना, डन 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 डन। और उसके बाद पहली टेस्ट सीरीज से निकलना प्रेपोजिशन की, एंड देन दूसरी, और फिर मेगा टेस्ट चल ही रहे हैं। पहला मेगा टेस्ट आज तारीख हो गई है 26 जुलाई, 28 जुलाई को शाम 8 बजे फाइनल किया हुआ है। जो भी लोग दी अचीवर्स चॉइस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, अपने प्ले स्टोर से अपने ऐप डाउनलोड किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें और आ जाएं दी अचीवर्स चॉइस के ऊपर। एक स्ट्रेटेजी के साथ हम एमजीजीएस की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अभी एकदम से आप आज कल में आए
फर्स्ट मेगा टेस्ट 28 को है, उससे पहले हो सकता है आपको ये दिखे कि सर कंटेंट बुरा नहीं है, हमने उसका देखा था, मेरे दोस्त ने ले रखा था, उसके तो एक क्लिक करें इसमें तो इसमें 50 वीडियो बढ़े थे सर। अरे भाई एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियो हमारे पास भी पड़े, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है एमजीजीएस कम समय, वो लोग जो अंग्रेजी से बहुत दूर हैं, सारा सेशन रीशूट करना पड़ रहा है आपके लिए, और कंसाइज करके निचोड़ करके इतना मैटर दिया जाएगा, और वो मैटर के 3 स्टेप्स के अंदर हम आपको निकालेंगे गाइस। आपका अचीवमेंट, आपका घर, आपके घर की नजदीकी, ये हमारा टारगेट है। आइएगा, और सेशन अटेंड करने के बाद आज मेरी तरफ से प्रिपरेशन कंप्लीट है। आज 3rd सेशन है जिसके अंदर कंप्लीट विद अपन ने फिक्स प्रिपरेशन के साथ बात कर लिया है। अब आप सीधा सीधा उतरना प्रिपरेशन के टेस्ट में, कितना उलझते हो, कितना निकलते हो देखना, मुझे विश्वास है। तो 3 सेशन से होके निकला 20+, और यहां यदि 20+, तो दूसरे से तीसरे के अंदर 20 to 25, इससे हो सकता है ज्यादा नहीं जाओ, लेकिन जिस शख्स ने अपनी टेस्ट सीरीज का 20 क्रॉस कर लिया, वो शख्स एमजीजीएस के 70 to 80% से ऊपर होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। देखते हैं सर आपकी इस जोश, आपके इस विश्वास में कितना के दम है, समय बताएगा। आने दो उस समय को, बस आप इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करते जाइए साथियों। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले सेशन में।